हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों ने जो है इक्विलिब्रियम के बारे में पिछली क्लास में पढ़ा था। आज हम लोग अपना लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास क्या होता है? द रेट ऑफ ए reactant is directly proportional to its active mass and the rate of reaction is directly proportional to the product of active masses of reactants। देखो बेटे, इसका क्या मतलब है समझिए। लेट अस कंसीडर a hypothetical reversible reaction। Small a moles of A plus small b moles of B reversible small c moles of C plus d moles of B। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसकी बात कर रहा है? रेट ऑफ RF को हम कहेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? रिएक्टेंट्स के एक्टिव मासेस। एक्टिव मासेस मतलब मोल पर लीटर कंसंट्रेशन। तो एक्टिव मासेस कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी। इसी तरीके से रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आर बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी। जरा मैं एक्टिव मास के बारे में बता देता हूं आप लोगों को, जिससे कि आपको ज्यादा आसानी हो पढ़ने में कि एक्टिव मास क्या चीज है। अगर मैं एक्टिव मास की बात करूं, एक्टिव मास, तो एक्टिव मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। मतलब मोल पर लीटर कंसंट्रेशन को ही एक्टिव मास कहते हैं। और एक्टिव मास को स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, एक्टिव मास इज रिप्रेजेंटेड इन स्क्वायर। अच्छा बेटा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओ तो बन जाएगा RF इज इक्वल टू KF कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए, कंसंट्रेशन मतलब एक्टिव मास, और बी की पावर, यहां भी हो जाएगा RB इज इक्वल टू KB कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर C इंटू D की पावर। अच्छा बताओ इक्विलिब्रिया पर क्या हो? एट इक्विलिब्रिया
आर एफ बराबर हो जाएगा आर बी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर, दोनों को बराबर कर लो बेटा। फॉर्मूला बन जाएगा के एफ कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए इंटू बी की पावर बी बराबर के बी कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी एंड डी की पावर। अब के एफ और के बी क्या चीज है ये भी लिख लेते। के एफ वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। अच्छा के बी क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास आया के एफ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए इंटू बी की पावर बी बराबर आया के बी कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी इंटू डी की पावर डी। चलिए के एफ अपॉन के बी बराबर क्या आया? के बी इधर ले आओ, कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी। और के एफ बराबर के एफ अपॉन के बी दैट इज इक्वल टू के सी, दैट इज इक्वल टू के सी। यहां ध्यान रखिएगा के सी इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट in terms of कंसंट्रेशन के टर्म्स में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को Kc कहा जाता है। एंड व्हाट इज Kc? Kc इज इक्वल टू Kf बाई Kb। तो हम यहां लिख सकते हैं Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर C इंटू D की पावर D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर B। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं जनरल टर्म्स में, Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स की पावर X जो भी है अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की पावर Y। ऐसे भी लिख सकता हूं इसे। ये बात समझ में आ रही है? आयुष, अजय, हिमांशु, समझ में आ रही है? चलिए एक आध दो एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे कि आप निकाल पाओगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, हैबर्स प्रोसेस फॉर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। क्या होता है प्रोसेस? N2 प्लस 3H2 रिवर्सिबल 2 मोल्स ऑफ NH3। क्या निकलेगा बताइए? Kc की वैल्यू कंसंट्रेशन ऑफ NH3 का स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ N2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 का क्यूब। एक एग्जाम्पल ये लिया मैंने, एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं बी। डिकम्पोजिशन ऑफ PCl5, थर्मल डिकम्पोजिशन है बेटे। PCl5 रिवर्सिबल, क्या कह रहे हैं? किसका बेटा? अंशिका,
किसका फाइनल आंसर? हम तो केसी निकालना चाहते थे इस रिएक्शन से। यही हो जाएगा ए का फाइनल आंसर। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ केसी। केसी क्या हो? तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। अच्छा, PCl5 रिवर्सिबल PCl3 प्लस Cl2, हम केसी निकालना चाहते हैं, क्या हो जाए? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता है? प्रोडक्ट का PCl3, कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 into concentration of Cl2 upon concentration of PCl5, ये हो जाए। बोलो भाई, निकाल पाएंगे आप केसी किसी भी रिएक्शन के लिए? और केसी है क्या बेटे? केसी इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। अच्छा चलिए, अच्छा अगर मैं इसकी केसी की यूनिट निकालना चाहूं तो मैं कहूं यूनिट ऑफ केसी, तो यूनिट ऑफ केसी होता है मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन क्या है? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। डेल्टा एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। तो चलिए केसी की यूनिट निकालते हैं। हमने निकाला केसी बराबर कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, गलत गलत, का स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ N2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 का क्यूब। निखिल गलत बात। डेल्टा एन के नीचे मैंने जी लगाया है क्या? अगर मैंने गैस लगाया नहीं है तो आपने कैसे ले ली? अभी हम केपी की बात नहीं कर, हम केसी की बात कर। ठीक है ना? गैस मत लगा, गलत बात। हम जब केपी की बात करेंगे, कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, तब हम लोग जो है गैस, यहां तो डायरेक्ट मोल पर लीटर। तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए फॉर्मूला, क्या क्या यूनिट बन जाएगी? मोल पर लीटर का स्क्वायर अपॉन मोल पर लीटर इंटू मोल पर लीटर का क्यूब। क्या वैल्यू आ जाएगी बताइए? मोल पर लीटर का पावर 2-4, बोलो भैया, दैट इज इक्वल टू -2, तो दैट इज इक्वल टू, बताइए, लीटर मोल -2। बोले भैया। बिल्कुल अंशिका, हर रिएक्शन के लिए अलग अलग यूनिट आएगी केसी की। इट विल डिपेंड अपॉन द यूनिट। ऐसा भी हो सकता है यूनिट लेस हो जाए, जैसे देखो एक और एग्जाम्पल कह दे H2 प्लस I2 रिवर्सिबल 2HI। इसके लिए पहले केसी की वैल्यू निकालो। प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ HI का स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ I2, क्या हो जाएगी यूनिट बताइए? मोल पर लीटर का स्क्वायर अपॉन H2 हो जाएगा मोल पर लीटर, और I2 भी हो जाएगा मोल पर लीटर। बेटा ये कट गया या नहीं कट गया? बोलो भैया। तो दैट इज इक्वल टू, यहां क्या लिखेंगे? दैट इज देयरफॉर केसी इज यूनिटलेस। केसी की कोई यूनिट नहीं, क्या दिक्कत है? समझ में आया आपको अंशिका? तो ये हमने केसी निकालने का आपको तरीका बताया।
और Kc is the equilibrium constant in terms of concentration. कंसंट्रेशन क्या होता है? मोल पर लीटर। सबको समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते। नोट, क्या नोट है? इन केस ऑफ gaseous reactions या equilibrias, the concentration is taken in terms of partial pressure. partial pressure, कंसंट्रेशन पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में लिया जाता है। तो अगर कंसंट्रेशन पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में लिया जाएगा तो देयरफॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट in terms of partial pressure is equal to Kp। उस केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किन टर्म्स में निकाला जाएगा? Not in terms of concentration, it will taken in terms of partial pressure. And if the equilibrium constant is taken in terms of partial pressure, it will be known as Kp। जैसे A moles of A ये गैस है, प्लस B moles of B ये भी गैस है, gives C moles of C ये भी गैस है, प्लस D moles of D ये भी गैस। तो हम क्या काम करेंगे बताइए? Kp बराबर क्या निकालना है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट है, concentration of product by concentration of reactant. If the concentration is taken in terms of partial pressure, you will say that partial pressure of C की power C into partial pressure of D का power D upon partial pressure of A का power A into partial pressure of B का power B। सॉरी स्मॉल b लिखना बेटा, समझ में आ गया? ठीक है। अब पार्शियल प्रेशर जनरली किस में लिया जाता है? एटमॉस्फेयर। अरे बोलो भाई। तो अगर मैं इसका यूनिट निकालना चाहूं, यूनिट ऑफ Kp, तो दैट इज इक्वल टू एटमॉस्फेयर की पावर डेल्टा एन जी। अब यहां पर डेल्टा एन जी क्या है? नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, पढ़ लोगे, माइनस नंबर ऑफ gaseous moles of reactant। ये निकल आएगा? बोलो भाई, क्लियर? एनी प्रॉब्लम? एटमॉस्फेयर की पावर डेल्टा एन जी हो जाएगी। अच्छा चलो, अगर लेट अस कंसीडर द गैसेस आर आइडियल गैस। मोल कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ाई थी, बच्चों को मालूम भी होनी चाहिए, नॉर्मल इक्वेशन है कि वी नो दैट फॉर आइडियल गैस फॉर्मूला होता है PV इज इक्वल टू NR। अगर किसी को ये फॉर्मूला नहीं याद है तो अभी याद कर लो। P is the pressure, V is the volume, and number of moles, R
यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और टी है टेम्परेचर, ठीक है ना। पी क्या है, प्रेशर, वी क्या है, वॉल्यूम, स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, कैपिटल आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और कैपिटल टी क्या है, टेम्परेचर। ये ध्यान रखिए, पीवी इज इक्वल टू एनआर। तो जरा ध्यान से देखिए, प्रेशर अगर निकालना हो तो प्रेशर इज इक्वल टू एन बाई वी इंटू आर टी लिख सकता, नहीं लिख सकता, वी नीचे ले आया। बट व्हाट इज एन बाई वी, नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम। तो व्हाट इज एन बाई वी, दैट इज इक्वल टू सी इंटू आर टी। व्हाट इज सी, सी इज इक्वल टू एन बाई वी, दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन। बोलो बच्चे, अब जरा ध्यान से देखो, अगर हमको इतनी बातें मालूम तो आगे आसानी से काम हो जाए। प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की पावर ए बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन इनटू आरटी। तो ए की पावर ए का कंसंट्रेशन था कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए इनटू आरटी, आरटी की पावर ए। अच्छा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की पावर बी, इसका क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी इंटू आर टी की पावर बी। अच्छा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की पावर सी, दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी इंटू आर टी की पावर सी। अच्छा, मैं कहूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ डी की पावर डी, तो क्या कहोगे, कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी इंटू आर टी की पावर डी। एक काम करता हूं, मैं इसको उधर ही लिख देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, एक ही शीट पर हो जाएगा सारा। भाई मैं यही लिख देता हूँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी की पावर डी दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी इंटू आर टी की पावर डी। बोलो भैया, क्लियर हो रही मेरी बात, बोलिए, समझ में आता रही है। चलो, तो जरा बेटा पार्शियल प्रेशर निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे देखो। अब इस पार्शियल प्रेशर को जो निकाल लिया, इसकी वैल्यू यहाँ केपी में पुटअप। केपी होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की पावर सी, सी की पावर सी का क्या मतलब है, कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी इंटू आर टी की पावर सी। फिर होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ डी की पावर डी, कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी इंटू आर टी की पावर डी। फिर क्या होता है, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए इंटू आर टी की पावर ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी इंटू आर टी की पावर। अच्छा, अब आगे क्या होगा, ध्यान दीजिए, केपी, केपी बराबर हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी इंटू डी की पावर डी अपॉन ए की पावर ए इंटू बी की पावर बी। अच्छा, ऊपर क्या लिख सकता हूं बताओ, आर टी की पावर सी प्लस डी, नीचे क्या लिख सकता हूं, आर टी की पावर ए प्लस बी। लिख सकता नहीं लिख सकता, आयुष समझ में आ रहा है। एंड ऑल आर गैसेस, ध्यान रखिए, तो हमारे पास जो इससे फॉर्मूला बन जाएगा, हमारे पास पिछला वाला मैं दोबारा यहां लिख के दे रहा हूं, कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। केपी बराबर कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी, डी की पावर डी अपॉन ए की पावर ए इंटू बी की पावर बी। इतना तो था ही था, थोड़ा सा चेंज करना हो, आर टी की पावर ऊपर क्या थी, सी प्लस बी, नीचे क्या थी, ए प्लस बी। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा मैथ किया है मैंने, ठीक है। जरा ये वैल्यू देखो, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है के सी,
तो Kp बराबर Kc इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी। What is delta N G? Number of gaseous moles of products minus number of gaseous moles of reactants. Clear? जरा एक एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल देखिए। N2 गैस प्लस 3H2 गैस रिवर्सिबल 2NH3 गैस। क्या निकालना भाई? ये वाले पॉइंट है रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc, यही तो निकला हमारा। अब इसमें रिलेशनशिप डेवलप कर Kp और Kc में, तो फॉर्मूला हो जाएगा Kp बराबर Kc इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एन जी? नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट दैट इज इक्वल टू 2, number of gaseous moles of reactant that is equal to 4, तो that is equal to minus, बोलिए जरा यहां लगाइए बेटे, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी Kp बराबर Kc इंटू आर टी की पावर -2। अच्छा जरा इसको सॉल्व करो बेटा मैथमेटिकली। Kp बराबर Kc अपॉन आर टी का स्क्वायर, डिवाइड किया गया है ना, तो डिवाइड किया गया, इसका मतलब Kc की वैल्यू ज्यादा थी इन कंपैरिजन टू Kp, इसीलिए तो आपने डिवाइड किया। बोलिए, तो यहां पर हम क्या निकाल सकते हैं? देयरफॉर Kp क्या थी? छोटा था, Kc क्या है? बड़ा है। किसी को कोई प्रॉब्लम? एग्जाम्पल नंबर 2 खुद करेंगे। मैं क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके कर सकते हैं। PCl5 गैस रिवर्सिबल PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। चलिए क्या निकालना है? रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc। रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc, या आपसे कोई क्वेश्चन इस तरीके से पूछ दे कि पहला ऑप्शन पूछ दे Kp बराबर Kc, दूसरा ऑप्शन पूछ दे Kp इज इक्वल टू Kc का स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन पूछ दे Kp इज लेस देन Kc, चौथा ऑप्शन पूछ दे Kp इज ग्रेटर देन Kc। इन चार में से कोई ऑप्शन निकाल, बोलो भैया। निकालते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना है हमको। चलिए Kp इज इक्वल टू सॉल्यूशन, ये तो क्वेश्चन था, अब इसका सॉल्यूशन। Kp इज इक्वल टू Kc इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एन? हाँ आयुष सही है आपका। डेल्टा एन इज इक्वल टू 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 1, लगाइए, तो Kp इज इक्वल टू Kc इंटू आर टी।
अच्छा, केपी को केसी के बराबर करने के लिए केसी में आरटी का मल्टीप्लाई किया गया, इसका मतलब केसी छोटा था, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास, बताइए। केपी वॉज ग्रेटर देन केसी, केसी छोटा है, केपी क्या है, बड़ा है। ये बेटा केपी और केसी का रिलेशन अभी मैंने आपको समझाया, और इससे रिलेटेड ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके इस तरीके से बन जाए, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट पीरियड में पढ़ाऊंगा आप लोगों को मैं